A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear student, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रोशनी का चैप्टर, रोशनी के ऊपर काम करने वाले आलात का, इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर, जिसमें प्रिज्म है, टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। रोशनी के ऊपर काम करने वाले आलात, फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल और डायग्राम्स का इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर है। तो हमने इसके न्यूमेरिकल को समझना है। कनकेव मिरर की बात करता है। कनकेव मिरर, फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव है और फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव है, किस मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, किस मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इमेज कैसे पता चलेगा कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। तो आसान तरीका यह है कि उसकी आप लोग किसको याद कर लें, डेफिनेशन को याद कर लें। ऐसा मिरर जो रोशनी की शुआओं को इकट्ठा करता है, फोकस एट वन पॉइंट, जिसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और ऐसा मिरर, ऐसा लेंस जो रोशनी की शुआओं को फैलाता है, डाइवर्ज करता है, उसको डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे हमेशा। जो रोशनी की शुआओं को इकट्ठा करता है, एक नुक्ते के ऊपर फोकस करता है, उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद इमेज का कैसे पता चलेगा कौन पॉजिटिव बनाता है और कौन सा मिरर या लेंस नेगेटिव बनाता है। एक तो स्टेटमेंट के ऊपर है, किस जगह पर इमेज बनती है, किस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। एक मैं आपको निशानी बता देता हूं मिरर के हवाले से। जब भी वो अक्सर न्यूमेरिकल के अंदर बात करता है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, जब भी वो बात करेगा इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो उस वक्त तो उस मिरर की इमेज, चाहे वो मिरर कनकेव हो, चाहे वो मिरर कन्वेक्स हो, उसकी इमेज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन को, उसकी नौइयत को, उसकी इमेज की नेचर को, नेचर ऑफ द इमेज को किसका नाम देंगे? नेगेटिव का नाम देंगे। किस सूरत में? मिरर की सूरत में। अब कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव और उसका इमेज भी पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कह देगा कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो क्यों नेगेटिव होगा? कन्वेक्स लेंस रोशनी की शुआओं को इकट्ठा करता है, एक नुक्ते पे फोकस करता है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और उसकी इमेज भी पॉजिटिव होगी। रियल और उल्टी इमेज बनाएगा। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, क्योंकि कन्वेक्स मिरर रोशनी की शुआओं को फैलाता है, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और उसकी इमेज की नेचर भी नेगेटिव होगी। कनकेव लेंस रोशनी की शुआओं को फैलाता है, एक नुक्ते से वो फैलती हुई रोशनी की शुआएं महसूस होती हैं, इसलिए उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और उसकी इमेज की नेचर भी नेगेटिव होगी। उसके बाद चलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन पर। मैग्निफिकेशन से क्या मुराद है? जो कि हम कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की रेशो है, या साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की क्या है? रेशो है। आपने बच्चों मैग्निफिकेशन का मतलब ये नहीं समझना। मैग्निफिकेशन का मतलब दो तरीके से होता है। बनने वाला इमेज कितने गुना ऑब्जेक्ट से बड़ा है, बनने वाला इमेज कितने गुना ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले, क्योंकि ये m के बराबर है, ये m, इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। आगे चलकर हम लोग इस फार्मूले को लिखेंगे। अब इसमें मिरर के लिए हो चाहे लेंस के लिए हो, बेसिक फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f से मुराद फोकल लेंथ, p से मुराद डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट,
क्यू से मुराद डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मैग्निफिकेशन की ये वाली रेशो क्योंकि बराबर होती है, दोनों फार्मूले ये दोनों जो है ना बराबर आंसर आता है, इसलिए इस फार्मूले का नाम नंबर 3 रख देंगे। इस फार्मूले का नंबर हम क्या रख देंगे? 4। हाइट ऑफ इमेज पूछ लेता है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के अंदर, तो एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर ले गए, क्यू डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय एच ओ। एच आई से मुराद हाइट ऑफ इमेज, Q से मुराद डिस्टेंस ऑफ द इमेज, P से मुराद डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, HO से मुराद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक न्यूमेरिकल के अंदर उसने कहा है कि अगर मैग्निफिकेशन 3 है, 3 टाइम बड़ा इमेज बनता है, तो Q ओवर P को हम M लिख देंगे और Q ओवर P डिवाइड इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 3P। अगर वो कहता है, इसमें वो कहता है बकायदा तौर पर इमेज विर्चुअल बनता है, जब वो विर्चुअल की बात करेगा तो इसी हम Q को क्या लिख देंगे? -3P। अगर रियल इमेज की बात करता तो इसी 3P को हम फिर क्या करते? पॉजिटिव बनाते। एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 12वां, हाँ जी 12वां है, तो उसके अंदर इस्तेमाल होता है Q ओवर P इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। उसने कह दिया है कि बनने वाला इमेज कितने गुना बड़ा है? 2 टाइम्स बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। Q ओवर P इज इक्वल टू 2 एंड Q बराबर आ जाएगा 2P के। और उसने कह दिया है कि बेशक 2 गुना बनता है, लेकिन बनने वाला इमेज क्या है? रियल इमेज है। रियल के लिए हम फिर पॉजिटिव लगाएंगे। अगर वर्चुअल इमेज की बात करता तो हम फिर क्या लिखते? Q इज इक्वल टू -2P लिखते, लेकिन क्योंकि उसने पॉजिटिव रियल इमेज की बात की है, इसलिए हम प्लस का लिखेंगे। आखिरी न्यूमेरिकल जो कि 12वां न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, उसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल होता है पावर ऑफ द लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। और शर्त यह है पावर के लिए, फोकल लेंथ को किसके अंदर होना चाहिए? मीटर के अंदर होना चाहिए। तो इधर से हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो पावर को उसके नीचे भेज देंगे, लेकिन इसकी यूनिट किसकी लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। और फिर इस मीटर को तब्दील करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। फिर उसकी फोकल लेंथ को यहां मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड। न्यूमेरिकल नंबर 11 के अंदर ये 2 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। एक न्यूमेरिकल है, 2 फार्मूले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, जब रोशनी व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, फार्मूला ये वाला लगेगा sin I डिवाइडेड बाय sin R। फिर से सुन लें कि जब रोशनी लतीफ मीडियम से कसीफ में दाखिल होगी, रेयर मीडियम से डेंसर में दाखिल होगी, तो साइन I ऊपर आएगा और साइन R नीचे आएगा। जब रोशनी डेंसर से रेयर में दाखिल होगी, कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में दाखिल होगी, तो n बराबर आएगा साइन R डिवाइडेड बाय साइन I। और इसमें जो एंगल होगा रिफ्रैक्शन वाला एंगल हमेशा 90 होगा। इस फार्मूले को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 ओवर क्या बन जाएगा? साइन C बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे फार्मूले चैप्टर नंबर 12 के प्यारे बच्चों, इन फार्मूलों को आप लोग बार बार लिखकर रिपीट कर बार बार इसको लेक्चर को सुनते हैं, बार बार ये फार्मूले याद करते हैं, एक बेसिक कंसेप्ट आप बिठा लेते हैं अपने दिमाग के अंदर। इस चैप्टर नंबर 12 के तमाम न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे अगर आप फार्मूलों को अच्छी तरह से लिख कर याद कर लेते हैं, डेफिनेशंस को याद कर लेते हैं, कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, कनकेव मिरर की डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, और ऐसे मिरर और लेंस जो रोशनी की शुआओं को एक नुक्ते के ऊपर फोकस करते हैं, जिनको कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर का नाम दिया गया है। और इसी तरह डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी।